हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्कार को नॉन सर्जिकली कैसे ट्रीट करें। पिछले हफ्ते हमारे एक यूज़र ने हमें पूछा था कि उनका सर्जिकल स्कार है और वो निशान दिख रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ताकि वो कम दिखे, उसकी इंटेंसिटी कम दिखे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्कार को नॉन सर्जिकली कैसे ट्रीट किया जा सकता है। बीट एनी स्कार, आपका सर्जिकल स्कार हो, ट्रॉमेटिक यानी कि एक्सीडेंट के बाद वाला स्कार हो, बर्न स्कार हो, एक्नी स्कार हो, या फिर सेल्फ इंटेंशनल वुंड, मतलब जो पेशेंट्स ने मे बी सेल्फ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज की है, वो वाले स्कार्स भी हो। तो इन सारे स्कार्स के टाइप को हम नॉन सर्जिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो लेट्स सी कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू ट्रीट स्कार्स। पहला आता है टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, मतलब हम आप स्कार के ऊपर क्या लगा सकते हो। द मोस्ट इफेक्टिव एंड इजी ट्रीटमेंट इज सिलिकॉन जेल्स या फिर सिलिकॉन शीट्स आते हैं, वो आप स्कार के ऊपर लगा सकते हो। मैक्सिमम टाइम आपको लगाना है दिन के 24 आवर्स में से अगर आप 23.5 आवर्स लगाओगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आप मैक्सिमम मिनिमम 16 आवर्स तो आप उसे लगाइए आपके स्कार के ऊपर। मतलब अगर स्कार का एरिया आपका ये है ऐसे, तो आपको शीट उसके अराउंड एक्स्ट्रा थोड़ी रखनी है, मतलब ऐसे आप वो शीट लगा सकते हो। इतना एरिया एक्स्ट्रा रहना चाहिए स्कार का। नहीं तो स्कार क्रीम्स आते हैं कंटेनिंग विटामिन ई, रेटिनॉइड्स, ज़ोनियन एक्सट्रैक्ट। इनसे क्या होता है, इससे स्कार का कलर डिस्कलरेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, टेक्सचर इम्प्रूव होता है। आप चाहिए तो कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, इससे भी स्कार मॉइस्चन हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और उसका रफनेस भी कम हो जाता है। सनस्क्रीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्कार्स को डार्क होने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि स्कार को अगर सनलाइट हिट हुआ तो उसमें के मेलानिन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और थोड़ा स्कार डार्क हो जाता है। अभी देखते हैं हम मेडिकल प्रोसीजर्स क्या कर सकते हैं। सेकेंड हम मेडिकल प्रोसीजर्स देख रहे हैं। माइक्रो नीडलिंग, जिसमें से स्मॉल स्मॉल नीडल्स जाके स्कार में उसको कोलेजन ब्रेकडाउन, कोलेजन स्टिमुलेशन एंड कोलेजन रीमॉडलिंग में हेल्प करते हैं। इससे स्कार का टेक्सचर इंप्रूव होता है। सेकंड इज केमिकल पील्स। केमिकल पील्स से आपका स्कार का पिगमेंटेशन इंप्रूव होगा। सुपरफिशियल लेयर्स जो स्कार के है वो पील ऑफ होके टेक्सचर अच्छा होगा। सेकंड इज डर्म एब्रेजन। इट इज अगेन अ मैकेनिकल स्किन पीलिंग, जिसमें स्कार के ऊपर की लेयर्स को एब्रेड किया जाता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन, टू स्मूदन आउट द स्कार। एंड नेक्स्ट इज लेजर थेरेपी। यस, दिस इज वेरी इफेक्टिव। इससे क्या होता है, स्कार का आप रेडनेस कम कर सकते हो, लेजर एब्लेशन करके आप स्मूदन कर सकते हो स्कार के अपीयरेंस को, हीट दे के वहाँ पे फोटो स्टिमुलेशन एनर्जी डिलीवर करके वहाँ का कोलैजन रिमॉडलिंग कर सकते हो। कौन से स्कार्स, कौन से लेजर्स अवेलेबल है, बहुत सारे हैं। देखिए, फ्रैक्शनल CO2, अर्बियम रैक लेजर, ये एब्लेशन में हेल्प करते हैं। पल्स डाई लेजर, जो स्पेसिफिकली जाके वहाँ के ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है, क्योंकि अगर स्कार कोई रेड है, क्यों रेड है, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो ये लेज़र वहाँ जाके उन ब्लड वेसल्स को कम कर देता है, उनकी डायमीटर कम कर देता है, उससे स्कार का रेडनेस कम हो सकता है। फिर बाकी और एब्लेटिव लेज़र्स है, फ्रैक्शनल नॉन एब्लेटिव लेज़र्स है। क्यू स्विच लेज़र जो है वो वहाँ का पिगमेंटेशन कम करने में हेल्प कर सकता है। IPL लाइट ये मल्टी टारगेटेड पिगमेंटेशन पे, कोलेजन रीमॉडलिंग पे, इस पे हेल्प करता है। पिको सेकेंड लेज़र अगेन फोटोकेमिकल विच हेल्प्स इन पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में स्कार के। अभी ये लेजर्स हो गए, डर्म एब्रेजन हो गया, माइक्रो नीडलिंग हो गया। नाउ वी गो टू इंजेक्टेबल्स, मतलब अगर इंजेक्शन के द्वारा स्कार को बेटर करना है तो आप क्या कर सकते हो। कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शंस आते हैं, ये स्टेरॉइड हार्मफुल नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं स्कार के लिए, जैसे ट्राइमसिनोलोन, लोन, एसीटोनाइड। ये स्टेरॉइड इंजेक्शन जब हम स्कार टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं तब वहाँ का कोलेजन जो एक्सेस डिपॉजिट हुआ है, अगर स्कार ऐसे हाइपरट्रोफिक या फिर किलॉइड में बदल गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये स्टेरॉइड इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। दूसरे इंजेक्शंस कौन से यूज़ कर सकते हैं, 5FU जो एक एंटी कैंसर ड्रग है उसको यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिडेज जो वहाँ का कोलेजन डिपोजिशन कम करेगा, या फिर क्रायोथेरेपी। ये सारी चीज़ें करके हम स्कार का कोलेजन डिपोजिशन जो ज़्यादा हुआ है उसे कम कर सकते हैं। अगर कोई स्कार डिप्रेस्ड है, ऐसे गड्ढे जैसा बन गया है,
तो उस गड्ढे को नीचे से भरना है ताकि स्कार टिश्यू उठ जाएगा और डिप्रेस्ड स्कार, एक फ्लैट स्कार दिखेगा तो थोड़ा बेटर दिखेगा। उसके लिए हम हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसे हमें हर 8 महीने या साल भर में वापस करना पड़ता है। या फिर आप फैट फिलर्स, आपका खुद का फैट हार्वेस्ट करके उसे प्योरीफाई करके प्रोसेस करके स्कार के नीचे डाल सकते हैं, जो और लॉन्ग टर्म चलता है, 5 साल 8 साल तक वहाँ पे रह सकता है। अब आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट्स पे। अगर इससे नहीं हो रहा, उसे और बेटर करना है, तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि स्कार रिविजन सर्जरी। स्कार रिविजन सर्जरी में क्या होता है, स्कार का एरिया कट किया जाता है और उसे सूचर किया जाता है। तो ये स्कार अभी देख सकते हो आप, ये जो स्कार था ये इम्प्रूव होके ऐसा हो गया, दिस यू कैन सी हियर। इसका आपको सूचर लाइन देखना है, मतलब स्कार की लाइन कहाँ है, तो यस वो दिख रही है, ये देखिए, ये स्कार की लाइन है। सो दिस स्कार वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ फाइन लाइन। एक पैच को हमने लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। अबाउट 80 to 90% स्कार का सरफेस एरिया कम कर सकते हैं हम स्कार रिविजन सर्जरी से। सीरियल एक्सीजन ये स्कार रिविजन का ही टाइप है, बट जब स्कार बहुत बड़ा है, जैसे इस पेशेंट में अबाउट 4 सेंटीमीटर्स बाय 1.5 सेंटीमीटर्स इतना वाइड स्कार था, तो अगर इतना बड़ा स्कार है तो इसे हम स्टेजेस में निकालते हैं। पहले अबाउट 70-80% निकालेंगे। ये इतना बड़ा जो स्कार था वो अभी इसमें हमने 70% निकाला है, ये अभी इतना बचा है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेज में इतना पूरा निकालेंगे और एक फाइन लाइन, जैसे ये स्कार में लाइन है वैसे एक लाइन में उसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये स्कार रिविजन सर्जरीज थे। अब अगर स्कार रिविजन सर्जरी से या फिर कोई स्कार आपने बेटर किया है, तो उसको वर्सन होने से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो आपको सनस्क्रीन यूज करना है टू प्रिवेंट हाइपर पिगमेंटेशन। जैसे मैंने बताया था, सन यूवी लाइट अगर स्कार पे पड़ती है तो मेलानिन सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं, मेलानिन डिपोजिशन हो जाता है और स्कार डार्क हो जाता है। आप वुंड एरिया को, अगर नया स्कार है तो उसे क्लीन रखे, मॉइस्चराइज्ड रखे फॉर प्रॉपर हीलिंग। जब स्कार का घाव जब हील हो रहा है तब स्कैब बनता है, उस स्कैब को निकालना नहीं है, स्कैब को अपने आप गिरने देना है। अगर निकालते हैं तो वुंड एरिया एक्सपोज हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन में बदल सकता है। तो नो रिमूवल ऑफ स्कैब्स। और यस, सिलिकॉन शीट जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है और सबसे सस्ता और इजी मेथड है आपके स्कार को प्रिवेंट करने में। तो जैसे इनका हमने स्कार रिविजन किया था, पहले ऐसे स्कार था, 2 महीने बाद ऐसे हो गया, 4 महीने बाद ऐसे। फिर इन्होंने स्कार प्रिवेंशन चीज़ें जैसे सनस्क्रीन, सिलिकॉन शीट, कोकोनट ऑयल ये यूज़ किया और अभी 1 साल बाद इनका स्कार एक बहुत फेडेड स्कार जैसे दिखता है। ये देखिए, आपको यहाँ पे लाइन दिखेगी ये। तो इन सारी मोडालिटीज से आप स्कार को प्रिवेंट कर सकते हो, वर्सन होने से स्कार को इम्प्रूव कर सकते हो। आपका कोई स्पेसिफिक स्कार है फेस पे या कहीं पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में, आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई की है उसको इम्प्रूव करने में, और मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे कि आप उस स्कार्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको स्कार्स है और स्कार्स आप इम्प्रूव कर सकते हो ऐसे, अगर आपको लग रहा है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।